गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 2 ल्हासा की ओर से शेष प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक से 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को तिब्बत के विपरीत मौसम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां चढ़ाई के समय सामने से धूप पड़ रही थी, वहीं पीछे से बर्फीली ठंड ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे वहाँ के लोगों और मार्गों से अपरिचित थे, यानी एक तो मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं था, दूसरा वे वहाँ के रास्तों को और वहाँ के लोगों को नहीं जानते थे, और वे जिस घोड़े पर सवार थे, जब उन्होंने घोड़े किए थे सफ़र के लिए, तो जिस पर वो बैठे थे वो सुस्त था, जिससे वे अपने साथियों से पिछड़ गए और रास्ता भटक गए। आपका छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नंबर 1, उस समय का तिब्बती समाज सभ्य तथा कृषि प्रधान था, मतलब खेती बाड़ी के ऊपर लोग जो है वो डिपेंड थे। उनके जो कमाई का ज़रिया था, आय का ज़रिया था, वो ज़्यादातर लोगों का क्या था, खेती। यानी अधिकांश लोग जो थे वो किसान थे। नंबर 2, उस समय वहाँ पर छुआछूत और जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, यानी ऊंची जात या नीची जाति का कोई फ़र्क नहीं था, ना ही कोई छूत अछूत का फ़र्क था। नंबर 3, वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थीं, मतलब एक दृष्टि से वो स्वतंत्र थीं। नंबर 4, अतिथि सत्कार को महत्व दिया जाता था, यानी मेहमान नवाजी थी वहाँ पर। और नंबर 5, वे लोग पुरोहितों के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे तथा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, मतलब उनका सम्मान करते थे, और उनका जो विश्वास था, उनका वो जिसको मानते थे वो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। प्रश्न 7, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सुमति के परिचित लोग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1, सुमति एक मिलनसार और व्यवहार कुशल सज्जन पुरुष है, यानी वो मिलनसार है, सभी लोगों से वो मिलता है और उसकी जो जानकारी है वो उस क्षेत्र में बहुत है। नंबर 2, एक पुरोहित होने के कारण उसे समाज में सम्मान प्राप्त है, मतलब वहाँ के लोग उसे सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु था। नंबर 3, सुमति दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए तावीज़ बना करके देता है, यानी जो वहाँ के लोग हैं उनको जो दुख तकलीफ़ है तो वो लोग उसका उपाय पूछते हैं, तो वो उनको उसके लिए तावीज़ बना करके देता है और उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करता है। और उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी थी कि उसे जितनी जल्दी क्रोध आता था, जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह शांत भी हो जाता है। तो ये थी सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं जो पाठ के आधार पर हमें पता चली।